सिताब दियारा में हूं। यह ऐतिहासिक जगह है क्योंकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण का यह जन्म स्थली रहा है। मगर यहीं से प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के जरिए बिहार में क्या संदेश देना चाहते हैं उसको आज जानेंगे और समझेंगे। मगर प्रशांत किशोर की यात्रा जिस प्रकार से चंपारण से शुरू हुई थी, जो गांधी की कर्मभूमि से जुड़ी हुई है, मगर सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थली और कर्मस्थली से भी जुड़ी हुई है। वही जयप्रकाश नारायण जो आज से लगभग 48-49 यानी 5 दशक पहले हुंकार भरे थे पटना में गांधी मैदान से और इंदिरा गांधी की तख्त और ताज उड़ाकर रख दिए थे। मगर आप देखेंगे कि यह पंडाल सज धज कर तैयार है बिहार को बदलने के लिए और बिहार में बदलाव लाने के लिए। उसके साथ ही बिहार बदलाव यात्रा जो प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी बनाकर वह इस अभियान को चला रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बड़े नेता प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। कहा जाता है उनका जुड़ाव पहले से भी प्रशांत किशोर के साथ रहा है। आरसीपी सिंह मोदी सरकार के मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त और करीबी नेताओं में रहे हैं। मगर उसके साथ ही जो अभी से 24 घंटे पहले जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ, उदय सिंह, जिनके आवास पर प्रशांत किशोर रह रहे थे, जिनके आवास पर प्रशांत किशोर साथी यह बता रहे थे कि किस प्रकार से जिनके आवास पर प्रशांत किशोर रह रहे थे और उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं अभी से ठीक 24 घंटे पहले, हम बता चुके हैं। मगर उसके साथ ही बिहार बदलाव यात्रा आज से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहना था कि अब हमारे कंधों का भार घटा है और उसी के साथ ही जिस प्रकार से अपना जो 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, यानी अध्यक्षीय सिस्टम का शुरुआत किए थे और पार्टी की भी शुरुआत किए थे पटना से, वेटनरी ग्राउंड से, जहां पर यह प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए थे कि हमसे काबिल है मनोज भारती। वह आईएफएस भी रहे हैं, साथ ही वह दलित समाज से भी आते हैं। तो इस प्रकार का संदेश देकर प्रशांत किशोर ने कई बार जात पात और कई चीजों को दरकिनार भी करते हुए नजर आए हैं। मगर जो कई चीजें वह नजर आए हैं करते हुए, वह बिहार के बदलाव की बातें कहते हुए नजर आए हैं। उसी के लिए जनसुराज पार्टी भी बनाए हैं। मगर जनसुराज पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर जो 2022 से यात्रा कर रहे थे, वह कुछ देर के लिए थमा था, बीच बीच में कहीं कहीं घूम रहे थे। मगर वह घूमते हुए भी यह संदेश दे रहे थे कि हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं। अब हम लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वह कब तक बिहार को बदल पाएंगे, कब तक बिहार में बदलाव ला पाएंगे, या कब तक बिहार बदल जाएगा। ऐसे कई प्रश्न चिन्ह अभी मेरे मन में खड़े हो रहे हैं और लोगों के मन में भी खड़े हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर धनबल का इस्तेमाल करके पार्टी बनाए हैं और कई जो संसाधन हैं वह उनको नेता से ज्यादा कर्मचारी के तौर पर उनके लोगों को देखा जा रहा है और बताया जा रहा है। मगर उसी के साथ ही आज सिताब दियारा में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही जनसुराज पार्टी बनाकर प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान पहले बनाए थे, जिसके जरिए 2-3 सालों से घूम रहे थे। अब 6 महीने से जनसुराज पार्टी के नाम से वह घूम रहे हैं। मगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर धूम धड़क्का शुरू हो गया है, गाड़ी बस भी आ गया है और उसके जरिए यहाँ पर हजारों लोग भी आ गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे होंगे धूम धड़ाका हो रहा है और इसी प्रकार महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे हैं। यह पिछला भाग है, हम अगले भाग तक जाएंगे और उसके बाद यह दिखलाएंगे और बतलाएंगे कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ वह बिहार के लिए और भी संदेश देंगे। फिलहाल यह जिस चौक पे हम खड़े हैं यह ऐतिहासिक है। वह इसलिए भी ऐतिहासिक है, हम वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली रही है। मगर उसी के साथ ही यह बड़ा सुंदर चौराहा है। यह स्मृति भवन सह पुस्तकालय के तौर पर सिताब दियारा बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर यहाँ पर यह बनाया गया है। यह इसकी सुंदरता का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि
यहाँ पर सिताब दियारा का यहाँ पर पुस्तकालय है और साथ ही सिताब दियारा लाला टोला सारण लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्मारक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उन सभी चीजों के जरिए यह ऐतिहासिक होने का भी प्रमाण देता है। और जयप्रकाश नारायण कौन है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, उनकी आंधी में बताया जाता है और हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, और उनके शिष्यों का कब्जा आज भी बिहार पर है, जिसका उल्लेख प्रशांत किशोर अपने भाषण में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि उनके तमाम शिष्य जो हैं 30-40 साल से बिहार को पीछे ढकेलने के लिए अग्रसर हैं। मगर अभी हम यहाँ से ये बातें सुनने समझने आए हैं सिताब दियारा में, जो सारण में पड़ता है, वह यह सुनने के लिए आए हैं कि प्रशांत किशोर आखिर यहाँ से क्या बदलाव लाएंगे। उन सभी चीजों पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह हर किसी के मन में है, लाखों लोगों के मन में है कि प्रशांत किशोर रहेंगे, जाएंगे, ऐसे कई सवालों को 3 साल से उठ रहा है और प्रशांत किशोर इसकी जवाब 3 सालों से वह दे रहे हैं। मगर 3 सालों से वह जवाब देते देते उनके साथ अब इतने लोग जुड़ गए हैं और इतने पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसका मतलब समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर में लोग एक आशा की किरण देख रहे हैं। अब वह आशा की किरण सचमुच में बिहार को बदल पाएगा या नहीं, यह मुझे नहीं पता है, मगर मुझे इतना पता है कि एक नेता जो लगातार 3 सालों से घूम रहे हैं और साथ ही पैदल यात्रा भी किए हैं, वैसे बिहार में कई लोग करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान ने ही अपनी यात्रा के जरिए ही कई संदेश देने का प्रयास किए थे, मगर उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन गए और साथ ही अब उनका यात्रा थम गया है। अब वह नीतीश कुमार की सरकार को उस प्रकार से विरोध नहीं कर पा रहे हैं जिन मुद्दों और बातों के लिए विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ढांचागत की चीजें थी उससे अलग हटके प्रशांत किशोर ने कुछ संदेश देने का प्रयास किया कि 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में हम उतारेंगे। मगर यह देखना होगा कि यह एक रिस्क भरा फैसला है, राजनीति में आने से पहले, करने से पहले। उपचुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं, मगर उतनी बड़ी कोई ना ही चार सीटें जो बिहार में लड़ी गई उपचुनाव की, उसमें प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली, 2 में तो जमानत भी नहीं बचा। मगर वह उनका कहना है कि 10% मत हमारे साथ है और 15-20% मत लाने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में है। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए, हम लगातार खबरें ला रहे हैं और सुना रहे हैं। फिलहाल इस बिहार बदलाव यात्रा के स्टेज के सामने या इसके पीछे वाले भाग पर हम खड़े हैं और ये बातें हम सुना रहे हैं झकास भारत के माध्यम से। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ और साथ ही हमारे साथ कैमरे के पीछे आदित्य हैं। धन्यवाद।